माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राधा कृष्ण ऑफिशियल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगहन पूर्णिमा कब है, व्रत हम किस दिन रखें, 25 को रखें या 26 को रखें, अगहन पूर्णिमा की पूजा कैसे करें, पूजा विधि उपाय, इसी सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को अगहन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको पता ही है कि पूर्णिमा तिथि हमारे हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व होता है, जो मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के आने वाली पूर्णिमा साल 2023 की आखिरी पूर्णिमा रहेगी। तो पूर्णिमा का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन हमें पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें दान जरूर देना चाहिए। इस दिन ऐसा कहा गया है कि दान बाकी पूर्णिमा तिथि पर अगर आप दान किए हैं तो उसके तुलना में 32 गुना अधिक इस दान को करके मिलता है हमें। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हम 22वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो बता दूँ कि पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 5:48 से शुरू होगी और 27 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 6:03 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें 26 दिसंबर को ही व्रत रखना है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी है। तो पूर्णिमा का स्नान दान व्रत इसी दिन किया जाएगा। इस दिन हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में जो नहाते हैं उस जल में गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन चाहिए कि हर सदस्य को स्नान जरूर करना चाहिए। हो सके तो गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर में गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। 26 दिसंबर को आपको व्रत रखना है। तो उस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम के 5:06 पे शाम में चंद्रोदय का समय होगा। तो इस समय के 5:06 के बाद आप कभी भी पूजा करके चंद्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन एक बात का और ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन हमें सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, ताकि शरीर में जो भी पाप रहता है वो सब मुक्त हो जाता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो। और चंद्रमा की पूजा उस व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए जिनके कुंडली में चंद्रमा दोष हो। अगर वो लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं तो उनकी कुंडली मजबूत होती है। और जिसको भी मानसिक रोग हो, तनाव हो, हमेशा टेंशन में रहते हो, मन में परेशानी रहता है, तो ऐसे लोगों को रात के समय में चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें चंद्रमा की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक लोटा ले, तांबा का लोटा मत लीजिएगा क्योंकि तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला जाता है। तो आप लोग पीतल का लोटा ले सकते हैं। उसमें कच्चा दूध डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए और मिश्री के दाने मिला करके उसको अर्घ्य दीजिएगा चंद्र भगवान को। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। और पूर्णिमा के दिन जब भी आप नदी सरोवर पर स्नान करने जाते हो या नहीं जा रहे हैं, तो अगर आपके आसपास में कहीं पोखरी नदी है तो वहाँ पे एक दीप दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन दीप दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए यहाँ पे एक दीप दान जरूर करिएगा। और इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है। तो इस दिन आप अपने किचन का पूजा जरूर कीजिएगा। एक दीपक अन्नपूर्णा माता के नाम से जरूर जलाइएगा। लेकिन हाँ, किचन में ये ध्यान दीजिएगा कि जब पूजा उसी समय में करें जब आप शाम का भोजन नहीं बना रही हो। पूजा करने के बाद आपको शाम का भोजन बनाना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में पूरे वर्ष तक कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन की भी कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें इस दिन अन्नपूर्णा जयंती के दिन हमें पका हुआ भोजन ज़रूर गरीबों को देना चाहिए, खिलाना चाहिए। इस दिन दूध दही का दान जरूर करना चाहिए। दूध से बनी वस्तु का भी हमें दान उस दिन करना चाहिए। अब चलिए बता देती हूँ कि पूर्णवासी का उपवास हमें कैसे तोड़नी है। तो सबसे पहले तो पूर्णवासी के सुबह से ही हम लोग उपवास रहते हैं। शाम में पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन आप मीठा ही भोजन कीजिएगा।
अगर हो सके तो मीठा कर लें। अगर आपसे मीठा नहीं खाया जा रहा है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज उस दिन नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।